नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। एनटीए के द्वारा जब से सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है और उसकी एक अगली कड़ी ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तथा चॉइस फिलिंग का काम भी हम सभी ने सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। अब उसके बाद से एक जिज्ञासा आपके मन में भी चल रही है और मेरे मन में भी चल रही है, और वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने के बाद हमें कौन से कदम उठाने हैं और उस कदम का असर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहली बात कि रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो एनटीए के बारे में ये एकदम से कहना बड़ा मुश्किल है कि कब आएगा। वो कभी भी आ सकता है और इसकी एक सुगबुगाहट आज मिली जब उसने स्कोर कार्ड का लिंक जिसको उसने ब्लॉक कर रखा था उसको आज एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। दावे के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो ये एक पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल हुआ, रिजल्ट आने के बाद हमें कौन से कदम उठाने हैं। तो रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जब आप AISSAC के पोर्टल पर जाते हैं जहां आपने लॉगिन करके अपने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम किया था, ठीक उसी साइट पर आपको इसकी सारी सूचना मिलेगी। जब आप उसके पोर्टल पर जाते हैं तो वहां सबसे ऊपर में एक बाएं साइड में आपको मिलेगा ई काउंसलिंग शेड्यूल। उस शेड्यूल को जब क्लिक करेंगे तो पहले खंड में डेट दिया हुआ है 6/3/2023 से 13/3/2023 तक ये डेट होगा। उसके बाद का जो डेट होगा रिजल्ट यानी सीट एलोकेशन का डेट कॉलम होगा और आगे की भी प्रक्रिया होगी। तो वो अभी ब्लैंक चल रहा है, वहीं आपको इसकी सबसे पहली सूचना मिलेगी। तो आपको बार बार उसी साइट को विजिट करना है। अब बात आती है कि रिजल्ट मान लिया कि दो प्रक्रिया होगी। पहले चरण के ई काउंसलिंग के लिए या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम बात कर लेते हैं दो ऑप्शन में। पहले सीट मिलेगी और एक आदमी को सीट नहीं मिलेगी। हम मान लिया कि इसको दो भाग में हमने बांट लिया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां ऑप्शन कम है और कम समय में उसकी बात समाप्त हो जाएगी। वहां दो बात होगी, सीट नहीं मिलेगी तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रिकॉन्सिडर और एग्जिट। एग्जिट का मतलब हुआ कि आपने अपनी आगे की यात्रा वहीं बंद कर दी, आपको सीट तो नहीं ही मिला और ई काउंसलिंग के दूसरे तीसरे चौथे राउंड में अब आप जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप एग्जिट कर लेते हैं, कहानी खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। यदि आप रिकॉन्सिडर करते हैं तो अभी सीट नहीं मिला लेकिन आप अपनी दावेदारी अगले राउंड के ई काउंसलिंग के लिए रखते हैं। यदि इन दोनों में से आपने कुछ भी नहीं ऑप्ट किया तो आप स्वतः ही एग्जिट माने जाएंगे वहां से। तो वैसे जिनको सीट नहीं मिला वे कृपया रिकॉन्सिडर को ऑप्ट करें ताकि आप ई काउंसलिंग के अगले दौर में बने रहें। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो स्वतः एग्जिट। एग्जिट कर लिया तब तो आपकी विल पावर हो गई कि आपने कहानी को खत्म कर दिया, आप नहीं मिली और आगे आप जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आप दोनों में से कुछ नहीं किए तो फाइनल आपको एग्जिट ही माना जाएगा, इसलिए रिकॉन्सिडर कर लें। ये हो गई उनकी बात जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ पहले राउंड में। अब जिनको अलॉट हो गया उनको एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, उनको तीन टैब मिलेगा। पहला एक्सेप्ट, दूसरा रिकॉन्सिडर, तीसरा एग्जिट। अब यहां बात होती है कि आपने जो चॉइस दिया वो आपके पसंद के अनुरूप आ गया तो आप एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं मतलब अब आप इस चीज के लिए अपनी दावेदारी, आपकी पसंद की सीट भी मिल गई और आपने उसको दावेदारी भी कर दी। अब यहाँ दोनों बात है, वह आपके पसंद की भी हो सकती है और नापसंद भी हो सकती है। आपने दावेदारी बाय डिफॉल्ट वाले के लिए किया था, हो सकता है कि जो 10वें नंबर का आपका स्कूल होगा चॉइस का वहां सीट मिली हो सकता है 5वें नंबर वाले में मिला हो सकता है तीसरे नंबर वाले में हो। आपके पास कई रीजन हो सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने के। अब यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल और फिजिकल वेरिफिकेशन उस स्कूल में जाके करा करके और अपना एडमिशन और दावा पुख्ता कर लेना होगा पैसा पेमेंट करने के बाद। यदि आपने एग्जिट कर लिया तो आपको ये सीट भी रद्द हो गया और आप आगे भी नहीं जा पाएंगे।
तो ये एक्सेप्ट करने का मतलब भी होता है कि कहानी वहीं खत्म, अब आप आगे नहीं जा पाएंगे। आप वहां जाएं और एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए कॉल होगा, मेडिकल आप जाके कराइए और जाकर के संबंधित स्कूल में अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। अब मान लिया कि आप मेडिकली अनफिट हो गए या आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, वैसे स्थिति में आपका नामांकन रद्द हो जाएगा, वो सीट भी आपको नहीं मिलेगी और आप ई काउंसलिंग के अगले दौर में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ कहानी दो तरीके से खत्म हो रही है, एक आप एग्जिट कर रहे हैं तो वैसे ही खत्म, और एक्सेप्ट करने पर भी खत्म। एक्सेप्ट कर लिए तो आप आगे के जो दो चरण हैं उसमें भी अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं फिर तो वो सीट आपको मिल गई। पर वहां आप एक्सेप्ट कर लिए और वहां अनफिट हो गए या ये चीज नहीं हुआ तो वहीं बात खत्म, आप आगे भी नहीं जा रहे हैं। अब मान लिया कि यहाँ कहानी कंक्लूड हो गई, अब बात आती है रिकॉन्सिडर की। ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चीज है। मान लिया कि एक्सेप्ट करने का ऑप्शन था, सीट अलॉट हो गया पर आपको पसंद नहीं है और आप चाह रहे हैं कि इसमें नहीं, हम अगले दौर में जाएं, तो इस बात की पूरी संभावना है आप बेशक वहां रिकॉन्सिडर करें, लेकिन इस जगह सबसे ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा आपको, बहुत सोच समझ करके। क्यों? क्योंकि रिकॉन्सिडर आप करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि अगले दौर में जो चॉइस आप देंगे या सीट मिलेगी, हो सकता है वो जो पहले वाला सीट मिला था उससे भी ज्यादा नापसंद वाला हो, और अब आप चाहेंगे कि पहले वाले पर आकर के हम क्लेम कर लें, तो ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। एक ही सीट मिलेगा एक बार में, आप या तो एक्सेप्ट करते हैं, एग्जिट करते हैं और रिकंसिडर करते हैं। तो इस बात के लिए आप माइंड सेट रहिए कि हो सकता है अगली बार में आपका चॉइस का मिल भी जाए या इससे भी ज्यादा नापसंद वाला मिले, तो हो सकता है तब आप अगले दौर में जाकर के एग्जिट करें। पर ये कतई ना सोचें कि आप तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं करेंगे और आप बचे रहेंगे। आप अगर तीनों ऑप्शन में से एग्जिट कर लिए तो भी बाहर, एक्सेप्ट कर लिए तो उसी चरण पर तक रुक गए, रिकॉन्सिडर आपने किया है तो अगले दौर में आप जा रहे हैं, लेकिन अगले दौर में सीट मिल जाए इसकी संभावना बेहद कम है। तो अब इसके कई रीजन हो सकते हैं निर्णय लेने के लिए, घर से आपकी दूरी, लाने ले जाने का संसाधन कितना, बहुत सारे फैक्टर हैं। वो सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप रिकंसीडर वाले पर जब भी जाएं बहुत सोच समझ करके। पर जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी कहानी उस दौर में ही समाप्त हो जाती है। सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको एग्जिट मान लेता है। आपके पास तीन है, एग्जिट करते हैं, आप एंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑलरेडी आपकी कहानी समाप्त होती है। वहां पर आप फिट हो गए तो आगे तक जाएंगे, आगे भी उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे। अगर फिट हो गए तो एडमिशन होगा, मेडिकली और फिजिकली और डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज सही हुए तो। अन्यथा आप और अगले दौर से आप समाप्त हो गए, वहां पर में अगले दौर में आपकी बारी नहीं बनती है। लेकिन रिकॉन्सिडर आप अगले दौर में जा तो रहे हैं पर एक बहुत बड़े रिस्क के साथ, क्योंकि उस नंबर या उस रैंक में या उसी स्टेट में या अदर स्टेट में सीट बची हुई है कि नहीं बची हुई है, इसकी संभावना बड़ी मुश्किल है और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, और तीनों में से अगर आपने कुछ नहीं किया तो सिस्टम स्वतः ही आपको एग्जिट मान लेगा। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी ई काउंसलिंग का डेट समाप्त होने के बाद कुछ अभिभावकों का कहना है कि सर डेट एक्सटेंड होने वाला भी है क्या, मैं रजिस्ट्रेशन करना भूल गया, नंबर बहुत अच्छे हैं। वो कुछ 5% ऐसे भी होंगे जो ई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही एग्जिट हो चुके हैं, पहले ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया उन्होंने। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत सोच समझ करके आप इस पर कदम उठाएं, और आगे की जैसे ही अगर जानकारी आती है, प्रोसेस शुरू होती है, तो हम फिर आपके बीच में नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।